तारीख है आज 18 फरवरी और जैसा कि आप सभी को पता होगा 17 से 20 फरवरी को 4 दिन का खुला पाठ चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस और कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में। उस पाठ में उस भंडारे में शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ इंदौर आश्रम में। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। अभी मैं कंपनी जाऊँगा और 2 बजे के आसपास वापस आऊँगा। 5-5:30 बजे की मेरी यहाँ से बस है, तो मैं कल 10-11 बजे तक इंदौर आश्रम पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे पापा रखे हैं तो यहाँ की भी मेरे को टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है। शाम के बज चुके हैं 3 और तब की दोपहर की नींद भी कंप्लीट हो चुकी है। 2 घंटे बाद निकलूंगा मैं घर से। 5:30 की है मेरी बस। ऐसे ठंड है नहीं अभी, लेकिन सफ़र में क्या पता मौसम बदल जाए। पापा जी स्कूटी पे छोड़ के आएंगे वहाँ पे स्टैंड पे जहाँ पे वो ट्रैवलर बस चलती है। पाँच 25 का टाइम था बस का, 5:25 हो चुके हैं। बस का कोई अता पता नहीं है। अभी आएगी फिर सवारी बिठाएगी, आधा घंटा उसमें लगेगा। आधे घंटे का डिले तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हो गया है। आधे घंटे से लेट होके बस फाइनली चल पड़ी है अपने सफ़र के लिए। और मैंने टिकट बुक करवाई थी नॉन एसी। उस नॉन एसी वाली बस में सारी टिकट्स बुक हुई नहीं, तो उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दिया इस एसी वाली में। तो अच्छा है, मेरे तो कोई नुकसान हुआ नहीं इसमें। रात के बज चुके हैं 8 और ये पुणे सिटी का लास्ट स्टॉप है। इसके बाद 11-12 बजे के आसपास किसी होटल पर रुकेंगे। और अभी कुछ सामान रखा जा रहा है बस में। सीटें फुल हो गई हैं, बस वेट कर रहे हैं कब चले। एक तो नॉर्मल बस होती है और ये एक है ट्रैवलर बस। मतलब पूरा टाइटैनिक जहाज लग रहा है देखो। और ये नहीं, सारी जितनी बस है ना वो देखो कैसे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी 150 किलोमीटर का और सफ़र रहता है। यहाँ पर सिर्फ अभी कुछ 10-15 मिनट के लिए बस रुकी है और अब नॉन स्टॉप चलेंगे। और रात को नींद बिल्कुल नहीं आई, काफ़ी डिस्टर्ब रहा मैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वापसी के लिए बस नहीं बल्कि ट्रेन से जाऊँ। तो 11 बज गए हैं। अब इंदौर पहुँचा हूँ मैं और अब यहाँ से बस पकड़नी मेरे को। 19 घंटे के लंबे सफ़र के बाद मैं बस पहुंच चुका हूँ आश्रम। और यहाँ पर पता नहीं क्यों इतनी शांति, क्यों ना कोई अनाउंसमेंट की आवाज़ है ना कोई पाठ चल रहा है उसकी आवाज़ है। पिछले 1-2 बार से समागम नहीं हो रहा था और उसका रीज़न था कि यहाँ पे आसपास के लोग वो थोड़ा विरोध कर रहे थे आश्रम का। तो क्या पता उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जैसे कि स्पीकर वगैरह और ये बंद कर रखे हों। ये शांति कहीं ना कहीं चुभ रही है मेरे को। पिछली बार आया था मैं तो यहाँ पे पूरे में पार्किंग थी, भरी हुई थी। पार्किंग भी शायद मेरे हिसाब से अंदर ही करवा दी, क्योंकि इस रोड पे आगे चल के गांव है तो गांव वाले बोले कि भाई हमें तकलीफ़ होती है, आप यहाँ पे गाड़ियाँ और पब्लिक आती जाती है। तो शायद इस वजह से पार्किंग अंदर ही कर रखी हो, क्योंकि आश्रम काफ़ी बड़ा है, जगह की तो कोई कमी है नहीं। फाइनली बहुत देर के बाद पूरे आश्रम में ढूंढने के बाद 2 भगत मिले हैं मेरे को हरियाणा से। और जो मैं बता रहा था कि रोड पे ना गाड़ी दिख रही है, ना पार्किंग दिख रही है, ना भगत दिख रहे हैं, तो उसका रीज़न भी सारा पता चल गया। जो मेरे को अंदाजा सा था वही है कि यहाँ पे आसपास के गाँव के लोगों का विरोध था, तो इसलिए बहुत ही कम संगत बुला रखी है यहाँ पे। अभी एक बार बैग रख के नहा धो के खा पी के फिर पाठ सेवा करेंगे। यहाँ इंदौर आश्रम में सत्संग ना होने के 3-4 रीज़न थे कि जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा संगत आती है
तो आसपास के गांव के लोगों को नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लग जाती थी। और जिस रोड पर आश्रम पड़ता है, ये मेन रोड से जो अप्रोच रोड है, इस अप्रोच रोड पर आगे चल के 3-4 गांव हैं। तो वो गांव वालों का भी विरोध था कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता सत्संग के टाइम पे निकलने का, लाइन में खड़े रहते हैं। और एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे पार्किंग की। मेरे सारे भक्तों ने मिलके और जितने भी रीज़न थे जिस वजह से यहाँ पे सत्संग नहीं हो पा रहा था, वो सारे रिजोल्व कर दिए। के बाद फिर भी यहाँ के कुछ दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। और वो अब क्यों विरोध कर रहे हैं, वो ये बोल के विरोध कर रहे हैं कि तुम है ना हिंदू विरोधी हो, और हिंदू विरोधी कोई भी काम हम नहीं होने देंगे अपने एरिया में। उनका हमें हिंदू विरोधी कहना, मैं मानता हूँ कि सिर्फ ज्ञान की कमी है। क्योंकि मैंने देखा कि मेन गेट के आश्रम के मेन गेट पे बहुत ही बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, और पूर्ण परमात्मा नहीं है तो जन्म मृत्यु होती है, वो भी प्रमाण सहित। इन तीनों भगवानों ब्रह्मा विष्णु महेश के ऐसे मनमर्जी के मंत्र नहीं है। कोई राधे राधे कर रहा है, कोई जय श्री राम कर रहा है, मंत्रों से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि उन मंत्रों का किसी भी शास्त्र में कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है। तो इसलिए वो शास्त्र विरुद्ध होने से उनका कोई लाभ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के यथार्थ मंत्र बताते हैं। तो ये सब रीज़न थे जो मैं आते टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि आश्रम के आसपास कोई भी चहल पहल नहीं है, बाहर कोई गाड़ी नहीं दिख रही। सारी जितनी भी आश्रम में संगत आ रही है, सारी गाड़ियाँ आश्रम के अंदर ही खड़ी करवाई जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि राड से तो बाढ़ अच्छी। कल या परसों यहाँ पे कुछ दल के लोग मेन गेट पे भी आगे थे, बोले आप आश्रम में जला देंगे, ठीक आश्रम पे ताला मार देंगे। इस संगत को भी आने से रोक रहे थे आश्रम में, और आश्रम में जो दूध सब्जी आती हैं वो भी गिरा दी थी। फिर थोड़ी बहुत पुलिस भी है मेन रोड पे कि भाई ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि प्रशासन से हमने परमिशन ले रखी है यहाँ पे समागम की। और ऐसे जो छोटे मोटे विवाद होते हैं ना, मैं अपने आप ही वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। 2006 में जब क्रोथा कांड हुआ, वहाँ पे भी मैं था। पूरा क्रोथा कांड का मैं आई विटनेस हूँ सारी चीज़ों का। 2014 में जो बरवाड़ा कांड हुआ, वहाँ पे भी मैं था, वहाँ का भी आई विटनेस हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल माहौल, लेकिन मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि मैं हर टाइम हर जगह क्यों पहुँच जाता हूँ। ये भगत मिले मेरे को हरियाणा से, रविंद्र भगत जी। बड़ा पैतावास या छोटा पैतावास? बड़ा पैतावास। तो भगत जी उस गांव से हैं जो अपने दादा गुरु जी थे स्वामी रामदेवान जी, बड़ा पैतावास से। तो भगत जी भी उसी गांव से हैं। ये भगत जी हैं जयवीर भगत जी, झज्जर से। पहले पुलिस में थे।